तो मेरा नाम है सूर्य प्रकाश और मैं आज आपके पास आया हूँ यूट्यूब पर केवल एक छोटा सा टॉपिक लेके एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। दोस्तों, आज तक हमने किताबों को बर्नौली थ्योरम पढ़ा है, लेकिन थ्योरिकल पढ़ा है। आज हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं बर्नौली थ्योरम के प्रैक्टिकल पर। आपने अक्सर सुना होगा, ट्रेन चलती है, आदमी उसकी तरफ खींच जाता है। क्यों? आंधी आती है, झोपड़ी पे से टीन ऊपर ही उड़ती है। क्यों? दोस्तों, ये कुछ दो लाइव एग्जांपल है जो कि बर्नौली थ्योरम के बेस पर काम करते हैं। अब मैं इनको बर्नौली थ्योरम से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ हाउ कांट इट पॉसिबल, ये कैसे संभव। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे बर्नौली थ्योरम क्या है। दोस्तों देखो, आपने सबने बेसिक एक पढ़ा होगा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक के कारण, मतलब वेलोसिटी के कारण। वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर mgh, यानी हाइट के कारण, स्थिति के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेशर। इसी में बर्नौली थ्योरम ने बोला, बर्नौली ने बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों का टोटल करो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गैस करूं कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 30 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 20 है, प्रेशर एनर्जी की वैल्यू 10, तो तीनों का टोटल कितना हुआ? 30 + 20 + 10 = 50। बर्नौली ने ऐसा बोला कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी, लेकिन टोटल तीनों का 60 रहेगा। क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी दोस्तों हमने पढ़ाई है। व्हाट इज लॉ ऑफ एनर्जी? एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, केवल एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकता है। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो 30 थी, अगर मैंने वो 40 कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो 20 थी वो अपने आप 30 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम शोले मूवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों, शोले मूवी में धर्मेंद्र एक मीनार पे चढ़ के खड़ा हुआ था, बसंती के लिए आपने देखा होगा, शराब पी के नशे में। तो जब वो उस हाइट पे बैठा था, तब उसकी हाइट कितनी थी? मान लो यहाँ से यहाँ। तो इस हाइट के कारण इसके पास एक एनर्जी थी जिसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, जब दोस्तों अगर ये छलांग लगा देता, तो छलांग लगाने से इस पर क्या होता? वेलोसिटी जनरेट होती, और वो वेलोसिटी क्या करती? हाइट को कम करती। वेलोसिटी जनरेट होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी दोस्तों बढ़ रही है, लेकिन हाइट तो कम हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। यानी एक बढ़ी एक घटी, लेकिन रेशो सेम रहेगा, टोटल हरारत में 60 आएगा। तो बर्नौली ने ऐसा बोला कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ूं तो टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोस्तों, अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल पे लेंगे। सपोज कीजिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिया था कि ट्रेन की तरफ आदमी का खींचा। चलो सपोज कीजिए मैं एक पर्सन, यहाँ एक ट्रेन की पटरी है। देखिए, ट्रेन की पटरी पे इस समय प्रेशर कितना है? आप सभी जानते हैं, प्रेशर होता है एनवायरनमेंट पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब 1,00,000 पास्कल, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1,00,000 पास्कल। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर सेम है, और मूवमेंट करने के लिए प्रेशर चेंज होना जरूरी है या प्रेशर ड्रॉप होना जरूरी है। जैसा कि हमने पढ़ा है फिजिक्स में, कोई भी चीज़ कब मूवमेंट करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अभी मेरा प्रेशर कितना दोस्तों? 1,00,000 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ट्रेन की पटरी का प्रेशर कितना है? 1,00,000 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं खींचूंगा। अभी दोस्तों ट्रेन आई, क्या हुआ दोस्तों? ये छुक 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 क्या हो रहा? यहाँ एक वेलोसिटी जनरेट हो रही है। और बर्नौली ने साफ बताया था, क्या बताया था बर्नौली ने? जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अभी ट्रेन जब छुक 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 आई तो वेलोसिटी बढ़ी। इस वेलोसिटी ने दोस्तों क्या करा? इस वेलोसिटी ने प्रेशर को खा लिया, प्रेशर को ड्रॉप कर दिया। अभी मैं एक पर्सन, मेरा प्रेशर तो 1,00,000 पास्कल है, लेकिन ये 1,00,000 पास्कल से कम हो गया। क्यों? ट्रेन आई, उसमें वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ने प्रेशर ड्रॉप करा, 1,00,000 से कम हो गया। मेरा प्रेशर 1,00,000 पास्कल है। अब मैं कहाँ मूवमेंट करूँगा? जैसा कि आपको बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसलिए मैं ट्रेन की तरफ खींच जाऊँ। दोस्तों, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, झोपड़ी। झोपड़ी
है उसके ऊपर एक टीन है। अभी टीन उड़ नहीं रही है, पता है क्यों? क्योंकि झोपड़ी के अंदर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब 1 लाख पास्कल। झोपड़ी के बाहर कितना प्रेशर है? ऊपर की साइड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 लाख पास्कल। अभी टीन मूवमेंट नहीं कर रही क्योंकि बाहर का और अंदर का प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा, सेम है। अब क्या होता है दोस्तों? ये आई आंधी, आंधी आई। आंधी में क्या है दोस्तों? आंधी में का हवा, हवा मतलब वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या करेगी? तेजी से आई, वेलोसिटी बढ़ी। इस वेलोसिटी को ने क्या किया? प्रेशर को खा लिया अपने अंदर। खा लिया मतलब प्रेशर को लेके भाग गई। तो यहाँ का प्रेशर ऊपर का ड्रॉप हो गया। नीचे का प्रेशर कितना है? 1 लाख पास्कल। ऊपर का प्रेशर 1 लाख से कम हो गया। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ दोस्तों, अपने आप क्या हुआ? कोई भी चीज़ कैसे रन करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर का प्रेशर कितना? हाई। ऊपर का प्रेशर ड्रॉप हो गया, हवा खा गई। तो अब टीन कैसे करेगी? नीचे से धड़ल्ले से ऊपर जाएगी और टीन उड़ेगी। क्यों? तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा बर्नौली थ्योरम में? बर्नौली थ्योरम का मतलब है अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में बर्नौली थ्योरम का यूज़ नहीं भूलेंगे। तो मुझे कभी भूले नहीं। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश और मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँगा। कृपया मुझे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई विल वेट फॉर यू।